अंतिम कॉल। रात्रि के 11:30 पर रिद्धि को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने अनसुना कर दिया, पर अगले ही पल वही कॉल दोबारा आया और फिर तीसरी बार। बेचैनी से उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिसकियों की आवाज़ थी और एक धीमी कपकपाती फुसफुसाहट। वो आ रहा है, मुझे बचा लो। रिद्धि एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो हाल ही में दिल्ली से उत्तराखंड के एक पहाड़ी कस्बे नेरथ में ट्रांसफर होकर आई थी। कस्बा शांत था, लेकिन रात होते ही अजीब सन्नाटा उतर आता था। नए घर में आए अभी 3 दिन ही हुए थे। उस रात जब वो अंतिम कॉल आया, रिद्धि को लगा किसी ने मजाक किया है, पर अगली सुबह जब उसने वही नंबर गूगल पर सर्च किया तो चौंक गई। उस नंबर से जुड़े एक केस की खबर मिली। 21 वर्षीय युवती की रहस्यमयी मौत। अंतिम कॉल इस नंबर से आया था। तारीख ठीक 1 साल पहले। स्थान नेरथ। रिद्धि का माथा टनका। क्या ये महज संजोग था? वो पुलिस स्टेशन गई, पर उन्हें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यहाँ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं हुआ, इंस्पेक्टर ने कहा। शायद इंटरनेट पर फर्जी खबर थी। पर रात को फिर से वही कॉल आया। इस बार फुसफुसाहट कुछ और थी। कमरे के नीचे कुछ है, मुझे वही बंदी किया गया था। रिद्धि डर गई। उसके कमरे में फर्श लकड़ी की थी। हिम्मत करके उसने नीचे देखा और पाया कि एक पट्टी थोड़ी ढीली थी। उसने चाकू से उसे निकाला और नीचे एक गुप्त खांचा निकला। अंदर एक डायरी मिली। उसके कवर पर लिखा था अनवी। रिद्धि ने पढ़ना शुरू किया। नेरथ बहुत सुंदर है, पर इस घर में कुछ अजीब है। तीसरी रात को मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई थी। कोई मेरे कमरे में आया, पर दरवाज़ा बंद था। मैंने छिपने की कोशिश की। मुझे यकीन है ये घर शापित है। पुराने मालिक की बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। अब वो वापस आई है। अगर मैं जिंदा ना रहूं, तो जो भी ये डायरी पढ़ रहा है, कृपया मेरी माँ को सच्चाई बता दे। डायरी की आखिरी में लिखा था 4 मई, आज ही की तारीख, 1 साल पहले। रिद्धि का गला सूख गया। वो तय कर चुकी थी उसे उस रहस्य को सुलझाना ही होगा। रात 12:05 पर रिद्धि ने कमरे में कैमरा ऑन कर लिया। मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू थी। बिजली चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज़ आई, धीमे कदमों की। लकड़ी की फर्श पर चरमराहट, जैसे कोई बहुत भारी कुछ खींच रहा हो। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से कुछ गिरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर। रिद्धि ने प्ले किया। मैं अनवी हूँ। अगर कोई ये सुन रहा है तो जान लो कि वो इंसान नहीं है। वो मेरे चेहरे के साथ रहता है। उसी ने मुझे बंद किया था। टेप बंद होते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। रिद्धि ने मोबाइल से लाइट जलाया। सामने दीवार पर लिखा था, अब तू है। अगले दिन रिद्धि गायब हो गई। पुलिस को सिर्फ उसका फ़ोन मिला, जो लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में आखिरी फ्रेम में रिद्धि नहीं थी, बल्कि अनवी दिख रही थी, मगर चेहरा झुका हुआ था और उसकी परछाई इंसानी नहीं थी। पुलिस केस बंद कर दिया। फाइल में लिखा गया कि मिसिंग पर्सन, कारण अज्ञात। 1 साल बाद उसी घर में एक और लड़की रहने के लिए आई और रात 11:30 पर उसे एक कॉल आया, वो आ रहा है। Please like, share and subscribe.